देख सकते हैं इस समय मैं मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर ठक्कर बापा में। यहाँ पर जो 3 बिल्डिंग हैं जर्जर हो चुकी हैं और ये बिल्डिंग घातक हो चुकी हैं। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए ये बिल्डिंग काफ़ी घातक दिखती नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं जो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के टेनेंट हैं कई, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, उनसे चर्चा करूंगा कि कितने साल पुरानी ये बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। इन बिल्डिंगों में पेड़ भी बड़े बड़े आ गए हैं जो दिखते नज़र आते हैं। उन पेड़ों की वजह से बिल्डिंग के जो प्लास्टर होते हैं या बिल्डिंग की जो ईंटें होती हैं वो फट सी गई हैं और गिरने की कतार पर नज़र आती हैं। ये एंट्री गेट है, ये भी देख सकते हैं किस तरह दबा हुआ है और ये भी घातक सा नज़र आता है। क्या कहना चाहेंगे काका हैं जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे काका, आप यहाँ मौजूद हैं, इस समय हम यहाँ के दौरे पर हैं। जिस तरह मुंबई शहर में जर्जर इमारतें होती हैं और कई इमारतें मुंबई में गिरती नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नागपाड़े पर 2 इमारतें गिरी थी और उनमें कई लोग जख्मी हुए थे और कई लोगों की जानें चली गई थी। ये इमारत भी गिरती नज़र आ रही है, जर्जर इमारत दिखती नज़र आ रही है। कितने वर्ष पुरानी इमारत है और आपकी इस इमारत में क्या भूमिकाएं हैं? सर, हमारी इस इमारत के अंदर यह भूमिका है कि मुंबई के अंदर लोगों को घर नहीं मिलता है, तो ये बिल्डिंग बनी है जो 1996 के अंदर एक, उसके बाद में 92 में बनी है ये सी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग बनी है ये 1996 के अंदर। तो ये 3 इमारतें, ये 86 की भी बिल्डिंग है, ये जर्जरित है, ये बात सही है, परंतु इसको रिपेयर होना कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक चेयरमैन सेक्रेटरी ने इसको, जब C1 की नोटिस आई थी तब उसने रिपेयर करके लेना चाहिए था। मेंबर को जागरूक करना मांगता था, मेंबर को कायदे के हिसाब से नोटिस देना मांगता था। कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है, ये एक्ट के मुताबिक हम लोग को सहयोग मिलता था, तो आज ये समय हमारा नहीं आता था। फिर भी कोऑपरेटिव एक्ट के मुताबिक बिल्डर कोई हमारे पास इधर है ही नहीं। ये बिल्डर खाली जो चेयरमैन सेक्रेटरी और हमारी जो बॉडी थी, उस बॉडी में से कुछ लोग फूट के वो चेयरमैन के गोद में बैठ गए अपने इसके तुम्हारे क्या बिल्डर के। अब बिल्डर जो बोलता है वही काम वो करते हैं। अब जब C1 था तभी मेंबर को जागरूक करता था, तो शायद ये समय हमारे लिए नहीं आता था। फिर भी अभी हमको आप लोग को सब ये उजागर करना चाहता हूँ कि जो टेंडर होते हैं, हमारी बिल्डिंग समझो अभी तोड़ने के लिए जो ऑर्डर निकाला है तो ये टूटेगी इसके बाद में या इसके पहले। कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर हमने रजिस्ट्रार के पास तो एप्लीकेशन की है, फिर भी हमें पेपर में ये लोग चेयरमैन सेक्रेटरी और इन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई इस बिल्डिंग का रीडेवलप होना है, जिसको टेंडर भरना है तो ये भरे। ये कोई मन मामा चेयरमैन सेक्रेटरी का कोई प्यारा बिल्डर होगा और उसके लिए वो चेयरमैन सेक्रेटरी जो कर रहा है गलत, ये बहुत गलत है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार से विनती है, रजिस्ट्रार से विनती है, कमिश्नर से विनती है, कलेक्टर से विनती है कि भाई ये बिल्डिंग का जो रीडेवलप हो तो उसके लिए जनरल पेपर के अंदर आना चाहिए कोऑपरेटिव एक्ट के रूल्स के मुताबिक। और नए जितने भी टेंडर आते हैं उस टेंडर को कलेक्टर का आदमी होना चाहिए, उसके बीच में रजिस्ट्रार का आदमी होना चाहिए, और सोसाइटी के सदस्य जो हैं उनमें से जानकार या फाउंडर उनको लिया जाए जिसके पास ये पूरा अनुभव हो, ताकि सारे मेंबरों को न्याय संपूर्ण मिल सके, बिल्डिंग संपूर्ण बन सके और कायदे से उनको जो वेटिंग में हैं उनको भी चांस मिले, जो बैठे हुए हैं जो कमर्शियल है तो उसको कमर्शियल का भी चांस मिले, जिनको BMC ने नोटिस कमर्शियल की दी है ये पुरावे हैं। दूसरा जो पेपर अपना बिल्डिंग प्रपोजल से जो उनको प्रमाण पत्र मिला है कि कमर्शियल, तो उसको भी स्वीकार किया जाए, बिल्डर ने उसको मान्यता देनी चाहिए जो भी आवे। और उसके बाद में सोसाइटी ने जिनको कमर्शियल की नोटिस दिए, कमर्शियल के पेपर दिए, कमर्शियल का पैसा लिया और BMC को पैसा भरा 6-6 लाख रुपया, तो उन आदमी को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा और आदरणीय विनती है।
आपने जिस तरह आपने बात की है कि जो अधिकार होते हैं, जो सदस्य होते हैं बिल्डिंग में रहते हैं, रीडेवलप बिल्डिंग है ये और जर्जर भी हो चुकी है, कई वर्षों पुरानी है। तो क्या जिस तरह आपको ऐसा लगता है कि कहीं तो अंधेरे में रखा जा रहा है, तो अधिकारियों से इसकी आपने शिकायत की है कि जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलने चाहिए? जी हाँ सर, इसीलिए तो हमने रजिस्ट्रार को एक विनती पत्र पहले तो चेयरमैन सेक्रेटरी को लिखा था, जिसका हम लोग को कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो इसके बाद में हमने रजिस्ट्रार के पास, मैंने वो दूसरा एक अग्रवाल दिया है, मेरा नाम है सुमन भाई रोशिया, तो इसके ऊपर हमारे पत्र भी दिया है उन्होंने, रजिस्ट्रार ने, कि मैंने इधर प्रशासक बिठा दिया। तो उसके पहले इधर सोसाइटी के 2 कबाट भरे हुए थे, सामने ऑफिस है, इसमें से सब गायब हो गए और हम लोग को कोई साधन नहीं रहा हमारा जो ओरिजिनल। तो फिर भी बिल्डर के पास ये सब जो आया तो कहाँ से आया है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी ने शायद बिल्डर को दे दिया है, या तो खुद कुछ उसके पीछे कोई षड्यंत्र कर रहा है जो हमें पता नहीं है। बीएमसी का काम था, जब हमारे को पहली नोटिस दिया तो वो टाइम सबको उजागर करना मांगता था, इसीलिए उन्होंने भी अंधेरे में रखा। तो इसके लिए हम विनती चाहते हैं कि हमें इसको न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। तो ठक्करबापा कस्तूरबा नगर की जर्जर 3 इमारतों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो जिस तरह जो टेनेंट हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र के इस पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर इनको बताकर काम करना चाहिए कमेटी मेंबर ने या यहाँ के जो लोग हैं वो दिखते नज़र नहीं आ रहे हैं, जो इन्हें बताकर या उजागर करके जो काम रीडेवलप का होना चाहिए या कलेक्टर या बीएमसी में जो पत्र व्यवहार होता है वो होना चाहिए, लोगों को बताकर वो दिखता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक और अधिकारी हैं जो मेंबर सदस्य दिखते नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी मौजूदगी है, आप भी यहाँ पर रहवासी नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ पर टेनेंट हैं क्या? क्या शंकर है, मैं यहाँ का मेंबर हूँ। और ये जो सोसाइटी है पहले C2A कैटेगरी में थी, बीएमसी ने उसको चंद 1.5 साल के अंदर सीधा उसको C1 कर दिए। जब उसको रिपेयरिंग बीएमसी को, ये बीएमसी ने खुद ही ऑर्डर में दिया था कि तुम इसको कोएसिव रिपेयर करो, इसके आगे तुम ये मत करो, कोई भी एक्शन मत लो। फिर भी उसके बाद उन्होंने C1 कैटेगरी करके उन्होंने बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर दिया और अभी खाली कराने के चक्कर में है। कितने साल पुरानी ये इमारत है जो जर्जर होती नज़र आ रही है? ये जो अभी ए बिल्डिंग है वो तो अभी 96 का ऑक्यूपेशन है, उसको अभी 30 साल भी नहीं हुआ, उसको 4 साल बाकी है 30 साल होने के लिए। और वो जो है उसको सी बिल्डिंग है उसको अभी 30 साल हुआ है, 92 का है। और ये बी बिल्डिंग है वो 87 की है, तो वो जूनी हो गई बहुत, वो तो जर्जर दिख रही है वैसे भी। तो उसको अगर रिपेयर करते थे सोसाइटी वाले चेयरमैन सेक्रेटरी अगर पहले से मेंटेन रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो अभी इसमें जिस तरह आपने कहा कि 3 बिल्डिंग हैं, तो कितने लोग अभी रहते हैं और कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं जो जर्जर इमारत हो चुकी है? यहाँ पर अभी सिर्फ 12 लोग रह रहे, बाकी सब खाली करके छोड़ के चले गए, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है, गटर का प्रॉब्लम है, ना ही इधर जब बारिश भरती है तो घुटनों तक पानी भर जाता है। तो इस सब जो मेंबर लोग हैं, और बहुत से मेंबर ऐसे भी है जो खाली इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो उनको कुछ पड़ी नहीं अपने घर की। तो इसके यही प्रॉब्लम की वजह से सारे लोग खाली करके भाग गए। अब जैसे कि आप भी यहाँ के टेनेंट हैं, तो क्या चाहते हैं जो आप लोगों को मदद मिले? सरकार से जर्जर इमारत हुई है, तो क्या आपने प्लानिंग किया है आगे, क्या किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं आप डेवलपमेंट के लिए? हम तो यही सरकार से चाहते हैं, सरकार अपना रजिस्ट्रार जो ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया उनको बिठा के उनके ने देख रेख में सब जो भी है नया बिल्डर अपॉइंट करके ये बिल्डिंग को डेवलपमेंट में डाल देना चाहिए, और जो लोग हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। तो मुंबई के ठक्करबापा कस्तूरबा नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह हम यहाँ के जो 3 इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, घातक हो चुकी हैं। मुंबई शहर में आपने देखा होगा कि कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी थीं और वो गिर गईं और कई लोग उसमें घायल हुए और कई लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। ऐसी ही ये इमारत मुंबई के ठक्करबापा चेंबूर में कस्तूरबा नगर में 3 इमारतें हैं जो कि जर्जर हो चुकी हैं और ये घातक दिखती नज़र आ रही हैं। तो जल्द से जल्द इन बिल्डिंगों पर शासन प्रशासन ने कोई ऐसे नियम निकाले जिससे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या जो लोग यहाँ से जा चुके हैं जर्जर इमारत के चलते, उन लोगों को ऐसी सुख सुविधाएं मिलें कि
इनको जो रहने की, जो इतने सालों से रहते हैं, इनका घर और परिवार जो यहाँ पर जीवन अपना गुजारते हैं, इनको अपने मुंबई का सपनों का घर इनको मिल सके। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं नियाज खान, HTV न्यूज़,